नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 23 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 24 दिसंबर 2020 के लिए यानी एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत करूंगा एसीसी के साथ, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करता हूँ एसीसी के साथ, और एसीसी को हम लोग कल बाय करेंगे 1585 के ऊपर। 1585 के ऊपर निकलते के साथ ये आपको 1600 और 1620 तक के लेवल इंट्राडे में भी दिखा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज देखिए वापस से उसी जगह पे आ गया जहाँ पर से गिरा था। तो मार्केट 200-400 गिर जाते हैं पॉइंट, तो उसमें कोई घबराना भी नहीं। अभी तो बेचारा आईसीयू से बाहर निकला है, अभी कहाँ दोबारा से वो, हाँ कुछ विस्फोट हो जाए तो अलग बात है, उसका तो कुछ भी हो सकता है ना, होने का तो कुछ भी। 465-66 के ऊपर अगर अडानी इंटरप्राइजेस निकलता है तो 470 से 75 का लेवल जरूर दिखाएगा। अडानी पोर्ट की बात करता हूँ, 480 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 480 के ऊपर निकलने के बाद 500 के टारगेट के लिए ये भागेगा अडानी पोर्ट। अमारा राजा बैटरी 950 बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ा है। अमारा राजा बैटरी कल एक्सपायरी डे है दोस्तों, तो ध्यान में रखेंगे और उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अमारा राजा बैटरी 950 के ऊपर अगर कल निकलता है तो 955 से 60 और उसके बाद 975 तक के टारगेट के लिए हमारा राजा बैटरी वैलिड होगा। अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा मूवमेंट बना है, 2465 के ऊपर निकलेगा तो एक टारगेट 2500 का आराम से दिखाएगा आपको अपोलो हॉस्पिटल। एशियन पेंट देखिए हाई कंट्री, इस साल तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी स्टॉक्स ने यहाँ पे बना के दिया है चार्ट पर तो जुबलियन फूड, एशियन पेंट है ना। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इस स्टॉक्स को इसका चार्ट बताता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। जहां से लेते हैं लोग वहीं से इसमें पैसा बन जा रहा है। लेकिन अभी चूंकि मार्केट भी वन साइड मूव कर रहा है, इस वजह से भी होता है। लोग क्या होते हैं कि इंट्राडे के ट्रेड को डिलीवरी लेके घर चल जाते हैं लॉस कंडीशन में, फिर उस वक्त परेशान हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। इंट्राडे मतलब इंट्राडे निपटा के खत्म करिए, घर लेके नहीं जाना है। अगले दिन क्या होगा कौन जानता है। चलिए 2650 के ऊपर निकलने के बाद एशियन पेंट 2700 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। बजाज ऑटो देखिए दोस्तों वापस से बजाज ऑटो लेवल पे आ रहा है। बजाज ऑटो अगर कल वापस से 3320 को ब्रेक करता है, 3325 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 3350 से लेकर 3400 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। बजाज फाइनेंस अभी पोजीशन नहीं बनाएंगे इस बॉक्स के अंदर, जब तक है कोई पोजीशन नहीं बनेगा। बॉक्स के ऊपर यानी 5300 के ऊपर निकलेगा तो 5400 का टारगेट देगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1590, 1600 के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा। 1600 के ऊपर निकलने के बाद 1650 का टारगेट दिखाएगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बाटा इंडिया की बात कर लीजिए, 2 दिन में हायर हाई मारते हुए बाटा इंडिया चला आया। अब अगर बाटा इंडिया वापस से हाई को ब्रेक करता है 1590, 1600 के ऊपर निकलने के बाद तो ये और अच्छा मूवमेंट करेगा, 1650 तक भी जा सकता है। बीईएमएल सब उसी लेवल पे आने की कोशिश कर रहे, तो एक बार प्रीवियस लेवल पर जब ये पहुंच जाए ना तो फिर उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट करेगा। 950 के ऊपर बीईएमएल निकलने के बाद 1000 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। बर्जर पेंट देखिए क्या जबरदस्त चल रहा है बंदा, मतलब फोड़ के चल रहा है, पैसा बना के 720 से हो गया 730, जहां जहां पे दिया सब जगह हो गया। अभी देखिए 740 का एक हर्डल है, 740, 740, 740 के बाद ये 750 से 775 तक जाने की कोशिश करेगा बर्जर पेंट। भारत फोर्ज की बात कर लें, भारत फोर्ज भी देखिए एक अच्छा मूवमेंट स्टार्ट कर चुका है। वापस से भारत फोर्ज अगर 540 को ब्रेक करता है, या मेरे ख्याल से अगर कल ऊपर की साइड में 545 ब्रेक करे तो एक बार मूवमेंट आपको 555 तक का दिखाएगा इंट्राडे में। भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए दोस्तों, 520 एक बहुत बड़ा हर्डल है इसका। 520 के बाद बहुत रॉकेट की तरह भागेगा ये 540 के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया देखिए, ब्रिटानिया जैसे 3700 के ऊपर दोबारा निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे 3800 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल आज की तेजी 8% की रही साहब, आप 8% की बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा। कल सेंचुरी टेक्सटाइल 395 ब्रेक करता है, बाय करेंगे 410 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस की बात करते हैं, चोला फाइनेंस का गया भैया देखिए जबरदस्त चोला फाइनेंस में आया मूवमेंट है। 380 के ऊपर निकलेगा चोला फाइनेंस, देखिए इसी लेवल जहां पे सब था सब वहीं आ गया 2 दिन में वापस। 380 के ऊपर चोला फाइनेंस अगर निकलेगा दोस्तों तो 390 से लेके 400 का टारगेट आपको चोला फाइनेंस दिखाएगा। कोलपाल की बात करते हैं, 1600 के ऊपर अभी नई पोजीशन बनाएंगे। 1600 के ऊपर निकलने के बाद 1650 से लेके 1700। डाबर पे भी नजर रखिए, 510 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 510 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव रहेगा 520 से 530 के टारगेट के लिए। एस्कॉट, एस्कॉट की बात करते हैं 1300 के ऊपर, 1300 के ऊपर में एस्कॉट में एक मूवमेंट आएगा, फिर जाके इसका चलेगा मामला। तो 1300 के ऊपर निकलने के बाद 1350
और 1400 का टारगेट, अभी कुछ भी नहीं करना है। गोदरेज कंज्यूमर इन क्या अवॉइड करके चलेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, चार्ट इसका सही नहीं है। हाँ, ग्रासिम में एक पोजीशन लेंगे, हर्डल लेंगे ग्रासिम में 910 के ऊपर, 910 के ऊपर निकलते के साथ ग्रासिम आज 915 से 920 का दिखाएगा। हैवल्स 900 के ऊपर, 900 के ऊपर हैवल्स निकलेगा तो जबरदस्त मूवमेंट दिखाएगा। हैवल्स 920 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है। हिंदू यूनिलीवर लीजिए, आ गया वापस से हिंदू यूनिलीवर, तो 2350 के ऊपर निकला, 2400 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा हिंदू यूनिलीवर। आज का हाई है 2377, कल भी बोला था कि 2350 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट क्या है, कल वापस से 2380 को ब्रेक करता है तो 2400-2450 तक का टारगेट भी दिखा सकता है हिंद यूनिलीवर। ICICI प्रू लाइफ 500 को जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक कोई ज़रूरत हाथ डालने का इसमें नहीं है। 500 के ऊपर निकलने के बाद 520 का टारगेट देगा ICICI प्रू लाइफ। इंडिगो देखिए ज़बरदस्त, दोनों दिन ज़बरदस्त, एक दिन 8% मूवमेंट, दूसरा दिन 5% मूवमेंट, मस्त प्रॉफिट बनाते हुए जो गिरा था सब कवर आके खड़ा हो गया। तो 1665 के ऊपर इंडिगो निकलेगा तो 1700-1720 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है। जुबिलेंट फूड की बात कर लें, 2800 के ऊपर निकलेगा तो 2850 से लेके 2900 का टारगेट देगा। लेकिन बता दूं इसका एक नया ब्रांड, पहले बिरयानी आया एकदम के नाम से, एक नया ब्रांड वो कुछ पिज्ज़ा का बना रहा है और वो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा कल एक्सपायरी पे, देखते हैं क्या होता है। LNT अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, 1300 के ऊपर अगर LNT निकलता है तभी पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा मूवमेंट दिखाया, आज लगभग 2% का पूरी तेजी रहा महिंद्रा, लेकिन अभी महिंद्रा मेरे लिए साइडवेज जोन में मैं इसको मान के चलूंगा। 720 720 के ऊपर जब महिंद्रा निकलेगा तब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में जाएगा 750 के टारगेट के लिए। मन्नप्पुरम फाइनेंस 180 के ऊपर निकलने के बाद अभी फिलहाल दो लेवल अब इसके आगे, 170 के ऊपर तब निकलेगा, फिर 180 का टारगेट और 180 के बाद 220 का टारगेट, 200-220। मैकडबल यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, ये देखिए मैकडबल में अभी हमारे लिए पोजीशन नहीं है। 580 के ऊपर निकलने के बाद मैकडबल में पोजीशन बनेगा 600 के लिए। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 560 या 555 इंट्राडे में तो ये 540 तक का टारगेट दिखा सकता है मैकडबल। मुथूट फाइनेंस अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन हमारे लिए 1250 के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि 1200 के ऊपर भी निकलता है तो पॉजिटिव मूवमेंट होता है, लेकिन 1250 के ऊपर टिकेगा, 1235 के ऊपर तो एक मूवमेंट करेगा जो 1300 की तरफ लेके जाएगा। पीडी लाइट देखिए ज़बरदस्त आज हाई लगा, लेकिन वहीं से रिजेक्शन हो गया। 1750 के ऊपर निकलने के बाद 1800 का टारगेट आपको पीडी लाइट भी दिखाएगा। PVR सिनेमा हॉल 1200 के नीचे सेल करेंगे, 1150 का टारगेट, ऊपर बाय करना होगा 1320 के ऊपर, टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 1350 का बनेगा। रेमंड 1 ईयर का व्यू है, 350 के ऊपर 340 के ऊपर अगर वापस से निकलता है तो एक मूवमेंट दिखाएगा। हालांकि आज की क्लोजिंग है 340 के आसपास में, लेकिन मेरे ख्याल से 345 निकलेगा तो 360 का 1 ईयर का व्यू है, टारगेट वैसे आ ही जाएगा। और काफ़ी जहाँ से दिया है 260 से, तो वहाँ से लगभग 373 तक तो आ ही चुका है ऑलरेडी। रिलायंस पे नज़र रखिए, रिलायंस कुछ बड़ा धमाका करेगा। रिलायंस में कुछ केमिकल जैसी बातें आ रही कि केमिकल सेक्टर में भी उतरने की तैयारी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से रिलायंस में एक मूवमेंट बनेगा कल, तो इस वजह से आपको रिलायंस पे नज़र रखना चाहिए। 1950 के ऊपर अगर रिलायंस निकलता है, 1955 के ऊपर निकलता है तो 2000 का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। सीमेंस देखिए वापस से आ गया, 1570 के ऊपर निकले बाद 1600 का टारगेट। ऐसा ट्रांसफिन 1000 के ऊपर अभी नहीं लेना है। ऐसे इंट्राडे में अगर ये 980 ब्रेक करता है ना, 980 या 975, तब फिर एक लेवल बनेगा 1000 के लिए, 1000 के ऊपर क्लोज करेगा तो 1100 का टारगेट पोजिशनली कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ट्रांसफिन। टाटा स्टील की बात करते हैं, टाटा स्टील में एक मूवमेंट आया हुआ है दोस्तों, 625-26 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 635 का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। टाइटन अब इस हाई के ऊपर 1530 के ऊपर पोजीशन बनेगा 1600 के टारगेट के लिए। UPL 1 ईयर का व्यू है तो नज़र रखिए, हालांकि 500 के ऊपर और भी अच्छा रहेगा। 500 के जाने के बाद 550 का टारगेट अभी बहुत दूर है। हाँ, 470 के आसपास अगर निकलता है वापस से तो 500 तक का टारगेट आपको दिखाएगा। वोल्टास इस जोन में जब तक वापस नहीं है 840 के, तब तक नहीं करना है, तो 840-42 को ब्रेक करेगा तो टारगेट 850, 55, 70 तक का टारगेट दिखाएगा। जील वही अवॉइड करके चलेंगे। MGL दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। MGL की बात करें 1100 के ऊपर अभी कोई भी पोजीशन MGL में हम लोग नहीं बनाएंगे। और HDFC की बात करें, HDFC वापस से आ गया, 2300 के ऊपर दिया था पोजीशन, 2500 का टारगेट हो गया। नज़र रखिए HDFC में दोस्तों, HDFC 2430 को अगर ब्रेक करेगा तो 2500 का टारगेट इंट्राडे में ही दिखा देगा। मैरिको
420 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 440 से 460 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पर मेरा अपना वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।